हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? हो बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं प्याज आलू बैगन की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। बहुत कम मेहनत में बहुत टेस्टी सी सब्जी मिल जाए खाने के लिए तो बहुत ही मज़ा आ जाता है, उसकी बात ही कुछ और होती है। तो चलिए हम देख लेते हैं। ये जो आलू बैगन की सब्ज़ी है हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और कोई ख़ास मेहनत हमें करनी नहीं पड़ेगी। बहुत इजी स्टेप्स हैं और बहुत टेस्टी बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कढ़ाई में हम 4 चम्मच सरसों का तेल ले लेंगे और उसे गर्म होने देंगे। अच्छे से तेल को गर्म कर लेंगे एकदम धुआं छूटने तक। इससे क्या होगा, उसकी जो सरसों के तेल की जो स्मेल है वो निकल जाएगी और जो सब्ज़ी है सरसों के तेल में बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए देखिए, तेल जो है हमारा धुआं छूट चुका है बहुत अच्छे से। और हमने एक छोटी चम्मच में जीरा डाल लिया है और एक आधी छोटी चम्मच हमने हींग डाल ली है। और इसी के साथ मैंने 250 ग्राम ये प्याज लिए हैं और इसको छोटे प्याज लिए हैं और ये 2 टुकड़ों में काट लिया। अगर आपके पास बड़े बड़े प्याज हैं तो आप उन्हें 4 टुकड़ों में काट लीजिए। 2 टुकड़ों में मैंने इसलिए इसको साबुत भी रख सकते थे, छोटे छोटे थे, लेकिन 2 टुकड़ों में इसलिए काट लिए ताकि इसमें जो मसाला नमक है अच्छे से चला जाए। अब इसी के साथ हम इसको जो है ज़्यादा हम ब्राउन नहीं करेंगे, एकदम हल्का सा इसे बस सॉफ्ट करेंगे। अब इसी के साथ आलू मैंने 400 ग्राम के करीब डाल लिए हैं। आलू देखिए, ये जो आलू हैं एकदम मैंने छोटे वाले लिए हैं और इसको छील के इसके आधे आधे पीसेस किए हैं। अगर आपके पास बड़े हैं तो आप अपने साइज़ के हिसाब से उसको छोटा बड़ा काट लीजिए। और इसी के साथ मैंने ये 400 के ग्राम के करीब मैंने ये बैगन लिए हैं, छोटे बैगन हैं और इसे लंबा लंबा मैंने एक बैगन को 4 पीसेस में काट लिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। बैगन कोई भी आप छोटे वाले ले लीजिए, सॉफ्ट और अच्छे होने चाहिए, बीज कम होने चाहिए। और इसके साथ हम स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल देते हैं और बढ़िया से इसे मिक्स कर देते हैं। नमक और आलू प्याज में बहुत अच्छे से ये मिक्स कर देते हैं और इसे हम इसके बाद इसे हम ढक के, ये जो सब्ज़ी हम बनाएंगे पूरी हम लो फ्लेम पे बनाएंगे। हमने कढ़ाई फ्लेम को लो कर दिया है। अब देखिए मैंने सब्ज़ी लीड लगा दी है। सब्ज़ी में 5-6 मिनट हो गए हैं और सब्ज़ी को देखिए थोड़ा सा सॉफ्टनेस आ गई है इसमें। सब्ज़ी जो है हमारी सॉफ्ट हो गई है। प्याज बैगन आलू काफ़ी सॉफ्ट दिख रहे हैं। अब देख लेते हैं आलू पकाया है या नहीं। आलू उस तरह से नहीं पका है जो साइडों में था, जो बीच में होगा थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। अब देखिए वो थोड़ा आसानी से कट रहा है। तो अब इसके अंदर हम अपने मसाले डाल लेते हैं। 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 छोटी चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 छोटी चम्मच हम गरम मसाला पाउडर डाल देते हैं और 1 छोटी चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि मसाले जो है सब्ज़ी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। और देखिए हमें इसे बढ़िया से मिक्स कर देना है ताकि ये जो हम फ्लेम को हमेशा ही हमने पूरी सब्ज़ी लो फ्लेम पे बनानी है। और इसे हम ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए, 3-4 मिनट के लिए ढक देते हैं। फिर उसके बाद खोल के देखेंगे मसाले जो है बहुत अच्छे से पक जाएंगे। फ्लेम हमने लो रखा है इसलिए जलेगा नहीं। अब देखिए लीड हटा लिया है। अब इसको अच्छे से चला देते हैं। देखिए लगा नहीं है क्योंकि फ्लेम हमने कम रखी हुई है और मसाला काफ़ी अच्छा पहले से थोड़ा सा पक चुका है। और सब्ज़ी देखिए एकदम साबुत है। लो फ्लेम में रखने का फ़ायदा क्या होगा, जो सब्ज़ी हमारी एकदम साबुत होगी और एकदम खड़ी खड़ी रहेगी। आलू देखिए मैंने इसे देखा है तो आलू जो है पक चुका है। अब इसके अंदर हम टमाटर डाल देंगे। 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं और इसे इसके अंदर काट के इस तरह से डाल देना है। इसे भी हम अच्छे से सब्ज़ी में मिक्स कर देंगे। और जब ये टमाटर जो है अपना भी पानी छोड़ेगा तो इससे क्या होगा, मसाले और अच्छे से पक जाएंगे और जो सब्ज़ी में अगर थोड़ी बहुत कसर है वो भी अच्छे से पक जाएंगे। इसके बाद हम इसमें लिड लगा देते हैं और फिर से 4-5 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। फ्लेम को लो ही रखना है, फ्लेम बढ़ाना नहीं है क्योंकि हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, इसी के पानी में पकाएंगे। अब देखिए 3-4 मिनट हो चुका है, मैंने लिड खोल लिया है और देखिए पानी कितने अच्छे से छोड़ दिया है टमाटर ने और काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। अब से सब्ज़ी देखिए बहुत बढ़िया से ये जो है सब्ज़ी पक चुकी है। आलू भी पक गया है, टमाटर एकदम ऐसे सॉफ्ट हो गए हैं। अब ये देखिए मैंने देख लिया है आलू जो है अच्छे से पक चुका है। अब इसमें हम हरी मिर्च कटी हुई, मैंने 4 हरी मिर्चें ली हैं। अगर आप कम लेना चाहें तो कम ले सकते हैं।
अपने स्वाद के अनुसार। और मैंने इसमें 2 इंच का अदरक लिया है और इसे अच्छे से काट लिया है लंबे लंबे ऐसे स्लाइसेस में। और एक बड़ा प्याज लिया है, प्याज को भी मैंने ऐसे काट लिया है लंबा लंबा काट के। अब इसके अंदर डाल दिया, इसको अच्छे से चला देते हैं। अब इसमें हम इसको सब्जी जो है हमारी पकी हुई है, इसको ज़्यादा देर हम पकाएंगे नहीं, बस इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और 10-20 सेकंड के लिए सिर्फ इसको हम इस तरह से इसमें भूनेंगे। सब्जी बहुत बढ़िया से पक गई है और सारी सब्जी हमारी खड़ी है। और ये जो सब्जी है बहुत ही टेस्टी बनती है, हमारी खास कोई मेहनत नहीं लगी है, बहुत इजी रेसिपी है, बहुत आसानी से बन जाती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। पर ये देखिए अब सब्जी जो है हम इसमें जो है धनिया डाल देते हैं। हमारी सब्जी एकदम बन के तैयार है खाने के लिए। ये सब्जी जो है पराठों से खाइए, पूड़ी से खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप किसी भी के साथ इसको बना के खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी सब्जी है और बहुत आसानी से बन गई है, हमें कोई ख़ास मेहनत नहीं करना पड़ा है। देखते हैं बस 2-4 बार में इसमें हमें मेन मेहनत क्या होती है, हमें बीच बीच में बंद कर करके चलाना होता है, क्योंकि हम लो फ्लेम पे चला रहे हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नए नए आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।